हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 41वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आशु अपनी आंखों से आंसू साफ करके कुकी के दोनों हाथ पकड़कर कहा, दी हमारी एक बार तो बात सुनिए। हमने जो कुछ भी किया, आशु ने इतना ही कहा था कि कुकी ने जोर से उसके हाथ को झटक कर कहा, अरे कुछ नहीं सुनना मुझे आशु, तू झूठी है, तेरा हर वादा झूठा है। चाचा ने हमें कसम दिया था कि आशु रोते हुए कुछ कहने की कोशिश कर ही रही थी कि कुकी करवाहट से बोली, सुना दे और क्या क्या कहानियाँ लिख के रखी है, सब कुछ सुना दे ताकि एक बार फिर हम तेरे मासूमियत के झांसे में आ जाए। हम मजबूर में थे दी, आपको हम अपनी बड़ी दी मानते हैं, कम से कम आप तो हमें समझने की कोशिश कीजिए। आशु ने अफक कर कहा, कैसी मजबूरी आशु, कैसी बच्ची नहीं है, अब तू 18 साल की हो चुकी है, समझदारी तेरे अंदर भी है। जो किसी ने आकर तुझे कुछ कहा, कोई भी पाठ पढ़ा दिया और तूने उसे सच मान लिया, क्या कुछ नहीं किया? यतीश सर ने तेरे लिए वह एहसान जताते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ समझती नहीं। भूल गई तेरे मुंबई में तेरे चाचा चाची कुत्ते की तरह तुझे अपने घर में पाल कर रखा था, रोज़ तुझे मारते थे, 2 वक्त के खाने के लिए तू तरसती थी। यतीश सर ने तुझसे शादी करके तुझे अपने पास रखा, वो सब कुछ दिया जिसके लायक तू कभी थी ही नहीं। क्यों? क्या उनके पास खूबसूरत लड़कियों की कमी थी? अगर वो चाहते तो तुझसे भी 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत लड़की उन्हें मिल जाती। ये सब छोड़, ये बता, उस दिन चाचा चाची अगर उस जाहिल ईवान को तुझे बेच दिए होते तो अब तक तेरा क्या ही हाल हो गया होता। रोज़ उस ईवान की बिस्तर को गर्म कर रही होती, रोज़ उसकी हवस बुझा रही होती, उसकी प्यास मिटा रही होती। अरे इस दुनिया का कड़वा सच तो यही है कि इंसान के लिए कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, अंत में यही कहेगा कि उसके लिए उसने किया ही क्या। कुकी की इतनी कड़वी बातें सुनकर आशु अब रो पड़ती है। इस बार कुकी ने भी रोते हुए कहा, यतीश सर रो रहे थे, तुझे ना जाने की मिन्नतें कर रहे थे, और कल कल तो तेरी आंखों के सामने उन्हें जलील भी किया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, पर तूने एक बार भी उनकी तरफ देखा तक नहीं। क्या यही था तेरा प्यार? यतीश सर की एक आह पर तेरी आंसू निकल आते थे, तो आज तेरा दिल इतना पत्थर कैसे हो गया छोटी? आंसू ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों से अब आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए। कुकी ने सिसकते हुए कहा, जैसे सर को तुझे उस नरक से बाहर निकालना ही नहीं चाहिए था, सड़ने देना चाहिए था तुझे वहाँ, तो उसी के लायक है। एहसान फरामोश मुंहफट कहीं की आहान जो अभी अभी वहाँ आया था। कुकी की इतनी कड़वी बातें सुनकर हैरानी से उसकी आंखें फैल जाती है। कुकी आगे कुछ कहने ही वाली थी कि आहान पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, पागल हो गई हो क्या? कुकी जबरदस्ती आहान का हाथ अपने मुंह से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ तो क्या गलत कहा मैंने आहान सर? 2 वक्त की रोटी, रहने के लिए छत मिल गई तो इस लड़की के तेवर देखा है आपने? ये बेशर्म लड़की यहाँ पर कर हसीन सपने सजा कर बैठी है। आपको पता है किसी और की बीवी बनने के ख्वाब देख रही है ये, और आज डेट पर भी जाने वाली है ये उस लड़के के साथ। मन तो कर रहा है कि खींचकर 2 थप्पड़ लगा दूं इसे। कुकी अपना हाथ उठाने ही वाली थी कि आहन उसे एक हाथ से उठाकर वहां से ले जाते हुए कहा, क्योंकि ये उनकी लाइफ है, ये उनका फैसला होगा, तुम्हें या किसी और को कुछ कहने का कोई हक नहीं है। कुकी छटपटाते हुए आहन की बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, अगर अभी भी थोड़ी सी शर्म हया बाकी हो तो जाकर मना कर दे इस डेट के लिए आशु, वरना यतीश सर को इस बात की भनक भी लग गई तो भगवान जाने वो क्या ही कर बैठेंगे। कुकी चिल्लाती रही और आहन उसे वहां से लेकर चला गया। इधर आशु सर झुकाकर रो रही थी। कुकी के जाने के बाद वो अपने दोनों हाथों से आंसू साफ करती है और दौड़ते हुए अपने कमरे के बाहर आ जाती है। आंसू दौड़ते हुए वहां से जा ही रही थी कि वो जोर से किसी से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोर से थी कि वो खुद को संभाल नहीं पाती और लड़खड़ाकर धड़ाम से फर्श पर गिरती है। आंसू अपनी आंसू से भीगी आंखों से सामने देखती है जहां आदि खड़ा था। अरे भाभी, आप ठीक तो है ना? आदि ने इतना ही कहा था कि आशु खुद को संभाल कर खड़ी होती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है।
आशु अपने चाचा के कमरे के सामने जाती है और अपना हुलिया सही करके हिम्मत करके कमरे के अंदर घुस जाती है। अरे आशु, अंदर आओ ना, उत्कर्ष चला गया है क्या? विवेक जी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। आशु ने बस इतना ही कहा। चाचा जी, हाँ, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? विवेक जी ने पूछा। आशु थूक निगलते हुए बोली, वो चाचा जी, मैं आज उत्कर्ष जी के साथ बाहर नहीं जा सकती। ये बात सुनते ही विवेक जी का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। क्यों? विवेक जी ने अपनी ठंडी सी आवाज़ में कहा। आशु सहम कर बोली, वो मेरी कुछ तबीयत खराब है। विवेक जी ने फटकारते हुए कहा। मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या आशु? पता था मुझे तुम कुछ ऐसे ही कुछ बहाने ज़रूर बनाने वाली हो। मैं जुबान दे चुका हूँ उत्कर्ष से आशु की आज शाम की तुम उसके साथ बाहर जाने वाली हो और मैं अपनी जुबान से नहीं मुकरता। तुम्हें ज़रूरत नहीं है उस रायज़ादा से डरने की और न ही तुम्हारी तबीयत खराब है, इसीलिए चुपचाप जाओ और शाम के लिए रेडी रहना, उत्कर्ष तुम्हें लेने आने वाला है। आशु कुछ कहने ही वाली थी कि विवेक जी ने बीच में टोकते हुए कहा, एक लफ्ज़ और नहीं, जितना कहा है उतना करो आशु, ज़्यादा ना नुकुर करने की कोई ज़रूरत नहीं। आशु भर्राए गले से बस में सर हिलाकर चली जाती है। इधर आदि अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में उसे आहान दिख जाता है। भाई, आदि ने कहा। क्या? आहान ने झल्ला कर कहा। मैं अभी अभी भाभी से मिला, वो रो रही थी। आपको पता है कि वो क्यों रो रही है? आदि ने बेचैनी से पूछा। आहान ने झल्ला कर कहा, पागल हो गई है ये लड़की, दिमाग खराब हो गया इसका, जब देखो तब कुछ भी अनाप शनाप बकती रहती है। जब मैं भाभी के कमरे में गया था तो ये मैडम पहले से वहाँ मौजूद थी और उसे उल्टी बातें सुना रही थी। जब देखो तब गुस्सा करती रहती है, खामखा भाभी के ऊपर भी चिल्ला दिया इसने। कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती ये लड़की, आदि को सोचते हुए कहा। असिस्टेंट साहिबा प्रेग्नेंट है और आप इतना गुस्सा हैं, शायद इसीलिए इतना गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि उनके पेट में आपका बच्चा है ना। देखना जब बच्चा बाहर आएगा तो उसका गुस्सा भी कम हो जाएगा। आहा ने भौहें सिकोड़ कर कहा, ऐसा भी होता है क्या? हाँ भाई, आप लॉजिक लगा कर देखिए, वो बच्चा आपका अंश है और आप सारे रीडर्स जानते हैं कि आप कितनी बड़े सनकी और पागल इंसान हैं। मतलब आपके जितना अंदर गुस्सा भरा होगा ना। आदि ने कहा। आहन कुछ सोचते मेरा बड़ा खतरनाक लॉजिक है। वैसे तू मेरी तारीफ़ कर रहा है या बेइज्जती? मैंने तो तारीफ़ ही किया है भाई, आपको बेइज्जती लगी तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। आदि ने छोटा सा मुँह बनाकर कहा। शाम का वक्त उत्कर्ष आशु को लेने आया था। वो घर के बाहर ही आशु का इंतज़ार कर रहा था। आशु तैयार होकर लिविंग रूम में आती है तो देखती है दादी सोनाली और कुकी जी सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। आशु को देखकर सोनाली जी ने कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम आशु, संभल के जाना और हो सके तो जल्दी वापस आ जाना। आशु पलकें झुका लेती है। कुकी आशु के गले लगकर उसके कान में धीमी सी आवाज़ में कहा, तू सुधरेगी नहीं ना? आज सुबह जो कुछ मैंने तुझे सुनाया, पत्थर से भी खून निकल आता, लेकिन तू तो उससे भी कहीं ज़्यादा ढीठ निकली। खैर महादेव करे कि तेरी ये पहली डेट इतनी यादगार हो जाए कि ज़िंदगी में तू कभी आज की रात न भूल पाए। आशु मुश्किल से अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। बेस्ट ऑफ लक ऑन योर फर्स्ट डे आशु, आई होप योर डेट इज़ डिस्टर्ड। आशु हैरानी से कुकी को देख रही थी। बाय छोटी। कुकी फीकी सी मुस्कान लिए और बोली और वहाँ से चली जाती है। इधर बाहर उत्कर्ष अपनी कार से पीठ लगाए एक पर बैन करके खड़ा था और मोबाइल को अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए आशु के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही आशु पर जाती है, जो अपने दुपट्टे को संभालते हुए उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। आशु को एक नज़र कोई भी देखता तो बेशक से उसकी सांसें थम ही जाते और यही हाल उत्कर्ष का भी था। वो मुँह फाड़े आशु को देख रहा था। आशु उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है
और धीमी आवाज़ में कहा चले, लेकिन उत्कर्ष तो उसे देखने में इतना बिजी था कि आशु की बातें उसे सुनाई नहीं दे रही थी। उत्कर्ष जी, आशु उसे दोबारा आवाज़ लगाते हुए कहा। अब उत्कर्ष अपने सेंस में आता है और वो थोड़ा हड़बड़ा कर कहा, ओ आई एम सॉरी आशु, वो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो ना, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब चले, आशु ने दो टुक जवाब दिया। उत्कर्ष हल्का मुस्कुराकर आशु के लिए पैसेंजर सीट की तरफ का डोर ओपन करता है। आशु जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। उत्कर्ष डोर बंद करता है और अपनी आंखों पर शेड चढ़ाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। अब तक बाहर हल्का हल्का अंधेरा होने लगता है और कार के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। उत्कर्ष का पूरा फोकस ड्राइविंग पर था, लेकिन वो बीच बीच में आशु को एक नज़र देख लेता, जो अपनी आंखों से बाहर का नज़ारा देखने में बिजी थी। थोड़ी देर बाद उत्कर्ष की कार आकर नासिक के एक 5 स्टार होटल के सामने रुकती है। उत्कर्ष कार से बाहर निकलकर आशु के साइड डोर ओपन करके कहा, आशु कम आउट। आशु हाँ में गर्दन हिलाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उत्कर्ष अपने पैंट के पॉकेट से रुमाल निकालकर आशु के पीछे खड़े होकर उसकी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड करने लगता है। ये आप क्या कर रहे हैं उत्कर्ष जी, आशु ने हड़बड़ा कर कहा और अपनी आंखों से रुमाल निकालने लगती है। आशु उत्कर्ष के कान में धीमी आवाज़ में कहा, ट्रस्ट में, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा आशु, इट्स सरप्राइज। ऐसी बात नहीं उत्कर्ष जी, आई ट्रस्ट यू, लेकिन हम अंदर कैसे जाएंगे, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आशु ने अपनी मुंडी यहाँ वहाँ हिलाते हुए कहा, इजाज़त है तो मैं तुम्हें बाहों में उठा लूँ। उत्कर्ष आशु के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा तो आशु थोड़ा सिकुड़ जाती है। आशु की खामोशी देखकर उत्कर्ष हौले से मुस्कुरा देता है और दूसरे ही पल उसे अपनी गोद में उठा लेता है। आशु हड़बड़ाकर उत्कर्ष के शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। उत्कर्ष को होटल के अंदर लॉबी में देखते ही होटल के कुछ स्टाफ उसके सामने आकर सर झुकाकर उसे ग्रीट करते हैं। गुड इवनिंग सर, इज़ एवरीथिंग रेडी? उत्कर्ष ने अपनी कोल्ड वॉइस में पूछा। यस, एवरीथिंग इज़ रेडी सर, होटल के स्टाफ ने जवाब दिया। गुड, उत्कर्ष ने कहा। होटल के स्टाफ छोटी सी आशु को उत्कर्ष की बाहों में देखकर मुस्कुराती है और कहा, इफ़ यू डोंट माइंड कैन वी आस्क समथिंग सर? आई है। उत्कर्ष ने कहा, यस, इज़ दिस योर गर्लफ्रेंड सर? एक वेट्रेस ने एक्साइटेड में आशु की तरफ देखते हुए पूछा। उत्कर्ष बिना किसी भाव के हाँ में गर्दन हिलाता है। इट्स सो स्टनिंग एंड गॉर्जियस सर, लुकिंग लाइक अ लिटिल प्रिंसेस, वेट्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा। उत्कर्ष प्यार से मुस्कुराते हुए आशु को देखता है, जो उसकी गोद में दुबकी हुई थी। हालांकि आशु को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उत्कर्ष और उन स्टाफ के बीच हो रही बातें को वो गौर से सुन रही थी। प्लीज़ एंजॉय योर इवनिंग सर एंड हैम, उस वेट्रेस ने कहा। तो उत्कर्ष आशु को लेकर वहाँ से चला जाता है। उत्कर्ष लिफ्ट से होते हुए सीधा होटल के टॉप फ्लोर पर चला जाता है और फिर टॉप फ्लोर से होटल की टेरेस पर उत्कर्ष धीरे से आशु को अपनी गोद से उतारता है और उसकी आंखों से रुमाल निकालता है। आशु की नज़र उठाकर जैसे ही सामने का नज़ारा देखती है, वह दंग रह जाती है। पूरे टेरेस को बहुत ही रोमांटिक और लग्जरियस तरीके से सजाया गया था। वहाँ का माहौल बिल्कुल मदहोशी कर देने वाला माहौल था। आशु के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट थी। वो प्यार से चारों तरफ देख रही थी। तभी उसे अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है। उत्कर्ष पीछे से अपने दोनों हाथ उसकी पतली सी कमर पर रखकर अपना चिन उसके कंधे पर टिकाता है। डू यू लाइक इट बेबी? उत्कर्ष आशु के कान में फूंक मारते हुए कहा। आशु अपना सर पीछे करके उत्कर्ष को देखती है तो अचानक से उन दोनों की नोज़ आपस में टच हो जाती है, जिसे आशु झट से अपना चेहरा पीछे करके मासूमियत से बोली, ये सब आपने मेरे लिए किया है उत्कर्ष जी? आशु की मासूमियत देखकर उत्कर्ष को उस पर टूटकर प्यार आ रहा था।
वो छोटी सी स्माइल लिए आशु की छोटी सी नाक से अपनी नाक रब करते हुए कहा, नहीं, यह मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, पर यह सब मैंने अपने एक बेबी गर्ल के लिए किया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आशु हैरानी से उत्कर्ष को देखने लगती है। ऑफ कोर्स बेबी गर्ल, यह सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। क्या तुम्हें यहाँ हमारे अलावा कोई नज़र आ रहा है? उत्कर्ष ने कहा। आशु इस वक्त खुद को बहुत स्पेशल महसूस कर रही थी, क्योंकि कभी भी किसी ने उसे इतना महसूस स्पेशल कभी नहीं करवाया। यतीश ने तो कभी उसके लिए कुछ किया ही नहीं था जिससे उसे स्पेशल फील हो। यतीश के साथ रहकर हमेशा उसे एक ही फीलिंग आती थी कि वो उसकी ज़िंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती। उत्कर्ष चेयर खींचकर आशु को बिठा देता है और कहा, बेबी गर्ल, वेट अ मिनट, आई ऑलवेज राइट बैक। कहाँ जा रहे हैं आप? उत्कर्ष जी, हमें अकेले में डर लगता है। आशु ने कहा, डोंट वरी, आई एम बैक वेरी सुन। बेबी गर्ल, इस जल्दीबाजी में एक चीज़ कार में लाना ही भूल गया, उत्कर्ष ने कहा और वहाँ से चला जाता है। आशु एक पेड़ के ऊपर से फूड कवर हटाती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती, क्योंकि उसकी प्लेट में एक फेवरेट स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री थी। आशु को भूख भी लगी थी, इसीलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और फटाफट पेस्ट्रीज खाने लगती है। थोड़ी देर बाद उत्कर्ष वापस टेरेस पर आता है। आशु अपना हाथ टिश्यू से साफ करते हुए हैरानी से उत्कर्ष को देखने लगती है, क्योंकि उसके हाथों में पिंक कलर का एक बड़ा सा टेडी बियर था। शायद हाइट में वो आशु से भी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन इस पर उत्कर्ष के चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो थोड़ी देर पहले थी। उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थी। इसकी वजह क्या थी, शायद वो उसे ही पता था। उत्कर्ष टेडी को साइड चेयर पर रखता है और म्यूजिक सिस्टम ऑन करके एक धीमी म्यूजिक प्ले करता है। उत्कर्ष जोर से आशु की कलाई पकड़कर कोल्ड वॉइस में कहा, लेट्स डांस बेबी गर्ल इट आई। आशु उत्कर्ष के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, उत्कर्ष जी, हम डांस नहीं करते। उत्कर्ष के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ जाती है। वो आशु के गाल खींचकर तंज कसते हुए कहा, ओह रियली बेबी गर्ल, आई डोंट इवन नो, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बेबी गर्ल इतनी मासूम है। उत्कर्ष आशु के कान के करीब जाकर दांत पीसते हुए कहा, आज के दिन तो डांस बनता है ना बेबी गर्ल, ये आप किस सलीके से बात कर रहे हैं उत्कर्ष जी? आशु ने मासूमियत से पूछा। उत्कर्ष आशु के गाल पर 2 उंगली से टैप करके हर एक शो पर जोर देते हुए कहा, क्यों, तुम्हें मेरे साथ डांस करना अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर तुम्हें किसी की याद आ रही है बेबी गर्ल? यतीश की? राइट बेबी गर्ल, इस वक्त तुम्हें तुम्हारे एक्स हस्बैंड की बहुत याद आ रही होगी ना, है ना बेबी गर्ल? उत्कर्ष टोंट मारते हुए कहा और जैसे ही उसके गाल पर होठ रखने वाला था कि आशु पीछे हट जाती है और आंखें बड़ी करके उत्कर्ष को देखने लगती है। ये क्या कह रहे हैं आप उत्कर्ष जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आशु ने नज़रें चुराते हुए कहा, तो क्या कहूँ बेबी गर्ल, यही कि देखो ना, मेरे होने वाली दुल्हन अपने एक्स हस्बैंड की बिस्तर सजाती है, अपने एक्स हस्बैंड के साथ रिश्ता रखकर मेरे बाहों में आना चाहती है। उत्कर्ष ने कटाक्ष भरे लहजे में कहा। आशु हैरानी से उत्कर्ष की तरफ देखने लगती है। अब उत्कर्ष ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पीठ पीछे अपने एक्स पति के साथ गुलछर्रे उड़ाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मेरे सामने मासूमियत का मुखौटा पहनकर अपने पति के साथ रंगरिया मनाओगी, उसके साथ अपनी रात हसीन करोगी? डू यू एम आई एम फुल? आशु अपने दोनों हाथों से उत्कर्ष के हाथ को अपने चेहरे से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, उत्कर्ष जी प्लीज़ लीव मी। उत्कर्ष इस बार चिल्लाते हुए कहा, तुमने तो कहा था तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, ना ही कोई इमोशनल रिलेशन है और ना ही कोई फिजिकल रिलेशन, तो बताओ वो तुम्हारे करीब क्यों आता है? उत्कर्ष के चिल्लाने से आशु थोड़ा सहम जाती है। वो रूंधे गले से बोली, उत्कर्ष जी हम पर भरोसा कीजिए, हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती शादी किया था, अब तो वो रिश्ता भी ख़त्म हो चुका है, हम उनसे प्यार नहीं करते। उत्कर्ष
वॉइस में कहा, ओके आई एम एक्सेप्ट कि तुम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। सो टेल मी द ट्रूथ, कल रात तुम दोनों छत पर अकेले क्या कर रहे थे? हम दोनों बातें कर रहे थे। आंसू सहम कर अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए बोली, झूठ, और कितना झूठ बोलोगी बेबी गर्ल? उत्कर्ष ने चिल्लाकर कहा, यही सच है उत्कर्ष जी, आशु ने भर्राए गले से कहा। झूठ भी तुम कितनी शिद्दत से कहती हो आशु, अगर यही सच है तो फिर झूठ है ना? उत्कर्ष गुस्से से कहा और अपनी पैंट के पॉकेट से मोबाइल निकालकर एक वीडियो क्लिप प्ले करता है और आशु के सामने कर देता है। लुक केयरफुली आशु एंड टेल मी, क्या ये लड़की तुम नहीं हो और ये लड़का तुम्हारा एक्स पति यतीश सिंह रायजादा नहीं है, या फिर ये वीडियो क्लिप ही झूठी है? उत्कर्ष ने कड़वाहट से कहा। आशु हैरानी से उस वीडियो क्लिप को देख रही थी जिसमें यतीश आशु को पैशनेटली किस कर रहा था। दोनों की आंखें बंद थी और होठ आपस में उलझे थे। शायद वो वीडियो कल रात के ही थे। अगर तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता है ही नहीं तो यतीश तुम्हें इतने हक से किस किस हक से कर रहा है आशु, वो भी लिप टू लिप किस? और शौक की बात तो ये है कि देखो मेरी होने वाली बीवी उसे रोक तक नहीं रही, ये तो मज़े से उस किस को एंजॉय कर रही है। उसका तंज भरी मुस्कान लिए कहा, बंद करो अपना ये नाटक और अपनी सच्चाई को जुबान खोलो, सच सच बचाओ आशु। आखिरी पूछ रहा हूँ, क्या यतीश और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता है? क्या शादी के बाद तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता बना था या नहीं? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो ना आशु? आर यू चीटिंग ऑन मी आशु? फॉर गॉड सेक टेल मी, डैम इट, डोंट कीप क्वाइट लाइक दिस, उत्कर्ष चिल्लाते हुए कहा। आशु खामोशी से खड़ी थी। आशु को खामोश देखकर उत्कर्ष उसके कंधे पकड़कर कहा, मिस आकांक्षा सक्सेना, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ साझा नहीं कर सकता, तुम्हारे उस सो कॉल्ड एक्स हस्बैंड के साथ भी नहीं। आशु अपनी आंखों से उसे एक नज़र देखती है। उत्कर्ष गुस्से से उसे पीछे ढकेलता है और वहाँ से चला जाता है। उत्कर्ष के जाने के बाद आशु धम से चेयर पर बैठ जाती है और रोने लगती है। उसकी नज़र टेडी पर जाती है। वो रोते हुए उस टेडी को उठाकर अपने हाथों से उसे मारते हुए कहा, आई हेट यू टेडी, आई रियली रियली हेट यू। वो बहुत देर तक वहीं बैठकर रोने के बाद आशु खुद को संभाल कर मुश्किल से खड़ी होती है और टेडी को अपने दोनों हाथ पकड़कर नीचे चली आती है। नीचे लॉबी में उसे एक वेट्रेस दिखती है। ये वही वेट्रेस थी जो थोड़ी देर पहले उत्कर्ष से बातें कर रही थी। मैडम आप अभी तक यहाँ हैं? मुझे तो लगा आप चली गई होगी। सर तो अभी थोड़ी देर पहले ही निकल गए। आशु को देखकर उस वेट्रेस ने हैरत से कहा, उत्कर्ष जी मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए? आशु धीरे से बुदबुदाई, उसकी आँखें नम हो जाती है। उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसीलिए वो चले गए। आशु ने कहा, कोई बात नहीं मैम, मैं आपके लिए कैब बुक कर दूँ? उस वेट्रेस ने पूछा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे, आशु ने कहा और होटल से बाहर आ जाती है। आशु इधर उधर देखती है। काफ़ी रात हो चुकी थी, अंधेरा भी गहरा गया था। वो पैदल ही चलने लगती है। वो टेडी बियर को पकड़कर बदहवासी रोड पर चले जा रही थी और सैंडल उतारकर अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई थी। तभी एक टैक्सी आकर उसके साइड में रुकती है। मैडम आपको कहीं जाना है क्या? आइए मैं छोड़ देता हूँ, उस टैक्सी ड्राइवर ने अपना सर विंडो से निकालते हुए कहा। नहीं भैया, इट्स ओके, हम चले जाएंगे, आशु ने कहा। मैडम रात बहुत हो चुकी है, आगे जाकर आप चाहेंगी तो भी आपको टैक्सी नहीं मिलेगी। आपको कहाँ जाना है बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, ड्राइवर ने कहा। आशु नम से एक नज़र ड्राइवर को देखती है और बोली, मेरे पास पैसे नहीं है भैया, जल्दबाजी में मैं अपना मोबाइल, पर्स, बैग सब कुछ भूल गई हूँ। कोई बात नहीं मैडम, आप घर पहुँचकर पैसा दे दीजिएगा, आइए टैक्सी में बैठ जाइए, ड्राइवर ने कहा। आशु हाँ में सर हिलाती है और टेडी बियर को अपनी गोद में लिए टैक्सी में बैठ जाती है। टैक्सी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाती है। थोड़ी देर बाद टैक्सी सक्सेना सदन के बाहर रुकती है। थैंक यू भैया, आशु ने कहा और टैक्सी से वो बाहर निकल जाती है।
फिर वो पैसे देकर ड्राइवर को विदा करती है। आशु लिविंग रूम में आती है। लिविंग रूम की सारी लाइट्स ऑफ थी, शायद सब सो गए थे। आशु मुश्किल से अपना कदम अपने कदम की तरफ बढ़ाती है। उसका एक एक कदम भारी हो रहा था। आशु जब अपने कमरे में पहुंचती है तो उसका जी घबरा उठता है। कमरे के कोने कोने में अंधेरा था। आशु को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहाँ पहले से ही कोई मौजूद हो। तभी आशु अपनी नाक सिकोड़ती है क्योंकि कमरे के चारों तरफ सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। कौन है, कौन है वहाँ? कहाँ गई थी प्रिंसेस आप यहाँ? आशु ने हैरानी से कहा, ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है प्रिंसेस। यतीश ने कहा, वो मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी। आशु ने नज़रें चुराते हुए कहा, और जैसे ही वो सारी लाइट्स ऑन करने की कोशिश करती है तो लाइट्स ऑन ही नहीं होती। अब तो ज़रूर तुम्हारी फ्रेंड की तबीयत खराब होगी, राइट? यतीश ने सख्ती से कहा। यतीश प्लीज़ आप अभी यहाँ से चले जाइए। आशु ने रूंधे गले से कहा, क्यों? कोई और आने वाला है क्या बेबी? तुम्हारा बॉयफ्रेंड या तुम्हारा वो आशिक या फिर तुम्हारा मंगेतर उत्कर्ष मल्होत्रा? यतीश ने दांत पीसकर कहा। आशु का दिल धक से रह जाता है। अभी यतीश आशु की कलाई पकड़कर झट से अपने करीब खींचता है। आशु खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा जाकर उसकी गोद में गिरती है। वैसे उत्कर्ष के दिल में उतर चुकी हो या फिर बात जिस्म तक भी पहुंच चुकी है। लेट मी गेस, आज रात उसका होठ तुम्हारे जिस्म को कहाँ कहाँ छुआ होगा? यतीश ने कहा और आशु के गले से झट से दुपट्टा निकालकर फर्श पर फेंकता है। आशु जोर से अपनी आंखें मीच लेती है। यतीश आशु के होठ को अपनी उंगली से रब करते हुए कहा, क्या उसके होठ ने तुम्हारे होठों को छुआ? या फिर बात यहाँ तक भी आ गई? उसके हाथ अब आशु के गर्दन से लेकर सीने तक फिसलने लगते हैं। यतीश अपना हाथ उसके सीने से लेकर पेट तक फिराते हुए कहा, उसका होठ यहाँ से लेकर यहाँ तक छुआ होगा। आशु की सांसें अब गहरी होने लगती है। वो जोर से यतीश के कंधे को पकड़ती है। यतीश का हाथ उसके पेट से नीचे तक फिसलने लगता है। आशु चिहक उठती है और झट से यतीश का हाथ पकड़ लेती है। Have much satisfied you, right baby? I must you given full pleasure. यतीश तंज भरी मुस्कान लिए कहा। आशु रोते हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हैं यतीश सर? मैं उत्कर्ष के साथ सोकर आई हूँ क्या? तुम्हारी गिरी हुई हरकतों से तो यही लगता है बीवी, तुम्हें मर्द ही नहीं बल्कि मर्दों की ज़रूरत है। यतीश ने कटाक्ष भरे लहजे में कहा। आशु हैरानी से यतीश को देखने लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं है यतीश सर, उत्कर्ष ने हमें हाथ नहीं लगाया, आशु ने तड़प कर कहा। उसकी आंखों से आंसू छलक कर यतीश के शर्ट को भिगो रहे थे। यतीश हिराकत भरी मुस्कान लिए कहा, अगर अपने मंगेतर से फुर्सत मिल जाए तो ज़रा अपने पति पर भी गौर कर लेना, बेचारा वो भी तड़प रहा है तुम्हारे करीब आने के लिए। यतीश की इतनी कड़वी बातें सुनकर आशु को अब खुद से ही घिन आने लगी थी। आज की रात तो बहुत हसीन रही होगी तुम्हारे लिए। एक 5 स्टार होटल में टेरेस पर खुले आसमान के नीचे एक ही बिस्तर पर एक ही चादर तले दो जिस्म उलझे हुए एक दूसरे में कहीं खोए हुए। यतीश इतना ही कहा था कि आशु को अब बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे पीछे धकेलकर उसकी गोद से उठकर रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। यतीश गुस्से से उसे दीवार पर लगाकर उसकी कमर पर अपनी हाथ लपेटता है और चिल्लाते हुए कहा, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है आशु। उत्कर्ष ने हमें छुआ तक नहीं है यतीश, और इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन हम आपको नहीं देना चाहते। आशु यतीश के हाथ को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, ओह रियली, मुँह पर झूठ बोलने की हुनर तो कोई तुमसे सीखे। यतीश ने तंज कसते हुए कहा और अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर आशु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है आशु, तुम तो खामखा
रहकर भी सब कुछ करने का हुनर रखती हो। आशु कांपते हाथों से मोबाइल उठाकर उस पर शो हो रहे पिक्चर्स देखने लगती है, जिसमें उत्कर्ष आशु को बाहों में उठा के रखा था। दूसरी पिक्चर में उसके चिन्ह आशु के कंधे पर टुका हुआ था और उसके दोनों हाथ आशु की कमर पर थे। तीसरी फोटो में उन दोनों की नोज़ आपस में टच हो रही थी, जिसे दूर से देखने से लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हों। आशु की पकड़ मोबाइल पर कस चुकी थी, उसकी आंखें फैल गई थी और होंठ कांप रहे थे। वो अपनी आंसू भरी आंखों से यतीश को देखती है और तड़प कर बोले, यतीश हमारा विश्वास कीजिए, ये सब झूठ है। आई विल एक्सप्लेन, हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यतीश का चेहरा डार्क हो जाता है। ट्रस्ट में यतीश, इस पिक्चर में हम दोनों किस नहीं। आशु ने इतना ही कहा था कि यतीश ने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है। आशु रूंधे गले से कहा, आई एम सॉरी यतीश। आशु अपने गाल पर हाथ रखकर मुश्किल से अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए कहा, हमने तो आपको तब भी कुछ नहीं कहा था यतीश, जब आप शबनम को हमारे सामने किस किया था। आशु दौड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। वो तो उत्कर्ष के साथ बाहर भी नहीं जाना चाहती थी। उसे कहाँ पता था उसके बाहर जाने की कीमत उसे इस तरह से थप्पड़ खाकर चुकानी पड़ेगी। यतीश गुस्से से दीवार पर जोर से अपना हाथ मारकर चिल्लाते हुए कहा, बचपन की दोस्ती और जवानी की आशिकी सब बकवास है। करीब आधी रात को यतीश बेचैनी से अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसकी आंखों से नींद जैसे कोसों दूर थी, उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। वह चाहकर भी ये बातें भूल नहीं पा रहा था कि उसने आंसू पर हाथ उठाया था। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपना कदम स्टडी रूम के तरफ बढ़ा देता है। यतीश रूम में पहुंचता है तो देखता है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। वह बिना कुछ सोचे समझे रूम के अंदर घुस जाता है। यतीश डिम लाइट ऑन करता है और एकाएक उसकी नज़र बेड पर चली जाती है, जहां आशु गहरी नींद में सो रही थी। यतीश की नज़र उसके गाल पर जाती है। यतीश आशु के पास जाकर उसके गाल सहलाने लगता है। आशु नींद में उसका हाथ झटकती है और ब्लैंकेट को सर तक ओढ़कर सो जाती है। यतीश एक नज़र घूरकर उसे देखता है और दूसरे ही पर ब्लैंकेट खींचकर साइड में फेंकता है। ठंड की वजह से आशु खुद में सिकुड़ने लगती है। यतीश आशु के ऊपर चढ़ता है और उसके सूट को उसके पेट के ऊपर करता है और खुद उसके खुले पेट पे अपना सर रख लेता है। यतीश आशु की बेली बटन पर अपनी एक उंगली को गोल गोल घुमाते हुए कहा, जानता हूँ बीवी, मेरा प्यार हमेशा से तुम्हें दर्द और तकलीफ़ ही देता है, और सच कहूँ तो मेरा प्यार ऐसा ही है। मुझे ये भी पता है कि तुम ही सिर्फ वो लड़की हो जो यतीश सिंह रायज़ादा को झेल सकती हो। उसके प्यार, उसके पागलपन, गुस्सा, दर्द और हर चीज़ को बर्दाश्त भी तुम ही कर सकती हो, वरना यतीश सिंह रायज़ादा के प्यार को एक दिन भी टॉलरेट करने की औकात किसी लड़की में कहाँ ही है। पर तुमने ना उस उत्कर्ष को किस नहीं करना चाहिए था। बहुत रो लिया मैंने कोने में बैठकर, अब रोने की बारी सिर्फ तुम्हारी है बीवी, सिर्फ तुम्हारी। यतीश के ऐसे उंगली चलाने से नींद में आशु के पेट में हलचल हो रही थी। यतीश अपनी तीखी नाक आशु की मुलायम पेट पर 2 से 3 बार रब करता है और अपना दोनों हाथ उसकी पतली सी कमर में लपेटकर छोटे से बच्चे की तरह उसे लिपटकर सो जाता है। कमरे में अब सिर्फ आशु और यतीश दोनों के सांस लेने की आवाज़ गूंज रही थी। अगली सुबह उत्कर्ष भी काम के सिलसिले में कुछ डिस्कस करने के लिए सक्सेना सदन आया था। उत्कर्ष और विवेक जी के बीच शायद कोई सीरियस मैटर चल रहा था। आहान अपनी गोद में लैपटॉप लिए कंस्ट्रक्शन के साथ कुछ कर रहा था। कुकी सोफे पर बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। आदि कुकी के बगल में सोफे से आर्म रेस्ट पर बैठकर कुकी से मोबाइल में कुछ बातें कर रहा था। तभी आशु अपने हाथ में कॉलेज बैकपैक लिए लिविंग रूम में आती है। वो बिना किसी भाव के एक नज़र उत्कर्ष को देखती है जो अपने काम में व्यस्त था। चाची जी, हम कॉलेज जा रहे हैं, आशु ने सोनाली जी की तरफ देखते हुए कहा। आशु, पहले नाश्ता कर लो फिर कॉलेज चले जाना, सोनाली जी ने कहा। हमें भूख नहीं है चाची, अगर भूख लगेगी तो हम कॉलेज के कैंटीन में ही कुछ खा लेंगे, आशु ने कहा। अरे चाची, हमें कॉलेज के लिए देर हो
हो रही है, हम जा रहे हैं। सोनाली कुछ कह पाती उससे पहले ही आशु वहाँ से भाग जाती है। इधर कुकी और आदि गौर से आशु और सोनाली जी के बीच हो रही बातें को सुन रहे थे। असिस्टेंट साहिबा, आदि ने कुकी से कहा। कुकी ने जवाब दिया, ये तो घोर नाइंसाफ़ी है। आदि ने कहा, क्या? कुकी ने कन्फ्यूज़न से पूछा। आपको आशु भाभी पर गुस्सा आया तो आपने उन्हें इतना सब कुछ सुना दिया। आपको इस केकड़े पर गुस्सा नहीं आता? जब देखो तब रेंगते हुए भाभी से लिपट जाता है। मुझे तो इस पर बहुत गुस्सा आता है। मन करता है कि इसके सारे सिर के बाल नोचकर इसके हाथ में केस किंग हेयर ऑयल थमा दूँ, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। बेचारा अबला बाला किसी की सेटिंग खुद उसे छोड़कर चली गई है, वो भला दूसरों की सेटिंग कैसे ही बचा सकता है। आदि आग में और घी डालते हुए कहा, कसम आपको आपके बच्चे की टाइगर की, अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो इस धरती पर जितने भी लोग हैं सबका भरोसा इंसाफ के ऊपर से उठ जाएगा। जज साहिबा, इस मुजरिम को सजा दीजिए। हमें इंसाफ चाहिए जज साहिबा, हमें इंसाफ चाहिए। आदि ने अपने दोनों हाथ फैलाकर बहुत ही फनी तरीके से ये सब कहा। कुकी खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, आदि सर पहले मेरे सिर दबाइए, तब तक मैं कुछ सोचती हूँ। जो हुक्म जज साहिबा। आदि मुँह बनाकर धीरे धीरे कुकी का सर और कंधा दबाने लगता है। कुकी आंखें बंद करके चाय की चुस्की लेते हुए कहा, आदि सर आपको चाय पसंद है क्या? नो वे, मैं कभी चाय नहीं पीता। आदि ने अपना कंधा उचकाकर कहा, तो चलिए केकड़े को पेट फाड़ चाय के हैवी डोज देते हैं। कुकी ने शरारती स्माइल के साथ कहा, लेट्स गो मिशन पेट फाड़ चाय। आदि ने भी शैतानी मुस्कुराहट लिए कहा तो कुकी उसे अपनी चाय का जूठा कप पकड़ाकर मटकाते हुए वहाँ से चली जाती है। कुकी के जाने के बाद आदि एक गहरी सांस लेकर कहा, भारतीय नारी सब पे भारी। उन्हें लगा कि मैं उनकी चाय पी जाऊंगा, इसलिए पहले पूछकर बाद में चाय थमाया। आदि स्मार्ट हो गया है, सब कुछ समझता है असिस्टेंट साहिबा। इधर कुकी घूमकर किचन में पहुंचती है तो देखती है कि किचन में सोनाली और उसके कुछ मेट्स पहले से मौजूद थे। अरे कात्यायनी, तुम यहाँ, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? सोनाली ने कुकी को किचन में देखकर हैरानी से कहा, अरे नहीं सोनाली आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो एक्चुअली मैं कब से देख रही हूँ विवेक अंकल और आपके होने वाले दामाद जी बैठकर कब से काम किए जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा उनके लिए कड़क अदरक वाली चाय बना दूँ। माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और काम में भी मन लगा रहेगा। कुकी ने प्यारी सी स्माइल ले कहा, तो तुम्हें बनाने की क्या ही ज़रूरत है कात्यायनी, मैं बना देती हूँ ना। सोनाली ने बड़े प्यार से कहा, नहीं आंटी, चाय तो मैं ही बनाऊंगी। कुकी के जिद करने से सोनाली और उसके सारे मेट्स सब बाहर चले जाते हैं। कुकी अपने गले से दुपट्टा निकालकर साइड में बांधते हुए कहा, स्पेशल केकड़े के लिए एक स्पेशल पेट फाड़ चाय। स्पेशल हमारी तरफ से। सबसे पहले हम स्टोव पर लगाएंगे थोड़ी सी आग, उसके ऊपर बरसाएंगे पतीला, फिर पतीले पर डालेंगे थोड़ा सा पानी, फिर पानी में डालेंगे शक्कर। नहीं नहीं, शक्कर का बजट बढ़ गया है तो हम नमक से ही काम चलाएंगे। नाक खोलने के लिए हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। पेट में आग लगाने के लिए उसमें लाल मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, चटपटा चाट मसाला, मैगी मसाला है मैजिक। चाय को मसालेदार बनाने के लिए हम ऐड करेंगे धनिया, जीरा, मिर्च पाउडर, सौंठ और अदरक। और सबसे ज़रूरी और सबसे ख़ास चीज़ है वो दूध। धीमी आग में हम इन सबको अब उबालने देंगे। और अब आँखों से आंसू, नाक से धुआं और कान से धुआं, पेट में से आग निकलने के लिए पेश है कुकी की स्पेशल पेट फाड़ चाय। कुकी पतीले से चाय को छानकर 2 कप में सर्व करती है। आदि जो अपना हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए किचन के डोर पर खड़ा होकर कुकी की हरकतों को नोटिस कर रहा था, उसने कहा, ए असिस्टेंट साहिबा, ये 2 कप चाय किस लिए? क्या आप विवेक अंकल को भी ये पेट फाड़ चाय पिलाने वाली हो? आदि ने पूछा। नहीं तो ये उस समुद्री कीड़े के लिए है, एक
और इस पर कुकी ने कहा, तो ये दूसरा कप? आदि ने भौहें चढ़ाकर पूछा। ये दूसरा कप हमारे केकड़े के लिए, कुकी ने शरारती से कहा और आइविंग करके 3 कप चाय वहाँ से लेकर चली गई। मतलब आहान भाई के लिए? आदि ने हैरानी से कहा। आहान भाई की तो अब लग गई, आदि अपना मुंह खुजलाते हुए कहा और कुछ सोचने लगता है। कुकी की भी कितनी नौटंकीबाज थी, बस वो जानती थी कि कुकी चाय की ट्रे लेकर लिविंग रूम में आती है। कुकी विवेक जी को सिंपल चाय सर्व करते हुए कहा, अंकल ये आपकी चाय। विवेक जी एक नज़र कुकी को देखते हैं और कप उठाकर बोले, थैंक यू कात्यायनी। कुकी उत्कर्ष को चाय ऑफर करते हुए कहा, वुड यू लाइक टी? नो थैंक्स, उत्कर्ष ने बिना कुकी की तरफ देखे कहा। उत्कर्ष एक चाय तो बनती है, कात्यायनी बहुत अच्छी चाय बनाती है, पी लीजिए, विवेक जी ने बोला। उत्कर्ष जबरदस्ती मुस्कुराता है और ट्रे से चाय उठाकर टेबल पर रखता है। कुकी आहान को चाय सर्व करते हुए कहा, आहान सर आप चाय लेंगे? थैंक्स, आहान बिना कुकी की तरफ देखते हुए कहा। कुकी टेढ़ी स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है और ट्रे को काउंटर पर रखकर किचन के दरवाजे से ही आदि और कुकी सबको घूरने लगते हैं। असिस्टेंट साहिबा ये केकड़ा चाय पी क्यों नहीं रहा? आदि उत्कर्ष को घूरते हुए कहा, सब्र कीजिए, सब्र आदि सब्र का फल तीखा होता है, कुकी बोली। विवेक जी चाय की घुट भरते हुए काम कर रहे थे। उत्कर्ष एक फाइल पर अपनी नजरें गड़ाकर टेबल से चाय का कप उठाता है और एक सिप लेता है, लेकिन दूसरे ही पल वो सारी चाय उसके मुंह से बाहर आती है और जाकर फाइल पर गिरती है। उत्कर्ष जोर जोर से अब खांसने लगता है। क्या हुआ उत्कर्ष, आप ठीक तो है ना? चाय अच्छी नहीं लगी क्या? विवेक जी ने हैरानी से पूछा। अच्छी है अंकल, बहुत अच्छी, लेकिन गर्म है ना, इस पर मेरा ध्यान नहीं गया। उत्कर्ष बहुत मुश्किल से जवाब दिया, मैंने कहा था ना कात्यायनी बहुत अच्छी चाय बनाती है, आप पीजिए ना, विवेक जी ने मुस्कुराकर कहा। उत्कर्ष जबरदस्ती मुस्कुराता है और मुश्किल से चाय का दूसरा सिप लेता है। उत्कर्ष मुश्किल से एक एक कप चाय खत्म करता है, लेकिन अब तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी। आपको चाय इतनी अच्छी लगी? उत्कर्ष रुकिए, मैं कात्यायनी से एक कप चाय और मंगवा देती हूँ। कात्यायनी उत्कर्ष के लिए एक कप चाय और ले आओ, सोनाली जी ने कहा। जी आंटी, कुकी बोली और उत्कर्ष के हाथों में एक कप चाय और थमा देती है। लेकिन इस बार चाय का कप पहले से बहुत बड़ा था। चाय को देखकर उत्कर्ष की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी, लेकिन वो विवेक जी और सोनाली जी को नकार नहीं सकता था। उत्कर्ष दूसरा कप उठाकर जैसे ही एक ही सांस में चाय खत्म करता है, लेकिन दूसरे कप के बाद उसके रोने के जैसा मन कर रहा था। उसकी आँख से, नाक से, मुंह से, हर जगह से पानी आ गया। उत्कर्ष जी, आपको शायद एक कप चाय और चाहिए, कुकी ने उसके जख्म पर नमक छिड़कते हुए कहा। उत्कर्ष अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने चेहरे को साफ करते हुए कहा, अंकल इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब सी लग रही है, आई हैव टू गो होम, सारे फाइल्स भी ख़राब हो गए। उत्कर्ष इस बार विवेक जी का कोई जवाब सुने बगैर वहाँ से भागने लगता है। इतनी चाय तीखी पीकर तो उसका दिमाग ही ठनक गया था। उसके आँख, नाक, होठ सब जगह से पानी आने को बेताब हो रहे थे। उसके पेट में भी गुड़गुड़ होने लगी थी। वो जाते जाते एक नज़र घूरकर कुकी को देखता है, जैसे आँखों से उसे वार्निंग दे रहा है, मैं आपको तो बाद में देख लूँगा। कुकी टेढ़ी स्माइल करते हुए अपना बाल पीछे भटकती है। इधर आहान जो गौर से उत्कर्ष की हालत समझने की कोशिश कर रहा था, उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। वो कप उठाकर जैसे ही चाय की सिप लेता है, वो तुरंत समझ जाता है कि उत्कर्ष की हालत अचानक से ढीली क्यों हो गई। वो घूरकर कुकी को देखता है, लेकिन बिना कुछ कहे कप खाली करके टेबल पर रख देता है। और अब हालत ख़राब होने की बारी कुकी की थी। ये आहान सर इतनी खामोशी से क्यों बैठे हैं? आदि सर, कुकी ने डरते हुए कहा। शांति, तूफान से आने वाली शांति का आगाज़ है ये, असिस्टेंट साहिबा, आदि ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा।
तभी अहान अपना लैपटॉप बंद करता है और खड़े होते हुए कुकी की तरफ देखकर कहा, मीट मी इन द रूम इन 10 मिनट्स, आई वांट टू टॉक टू यू, और वहाँ से चला जाता है। कुकी बेचारी सी शक्ल बनाकर आदि को देखती है तो आदि उसे छेड़ते हुए कहा, आपने भाई को पेट फाड़ चाय की डबल डोज दिया है असिस्टेंट साहिबा, बदले में भाई आपको लव डोज के हैवी डोज देंगे। जाइए जाइए, भाई कमरे में बुला रहे हैं। थोड़ी देर बाद कुकी अहान के सामने खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। वो घबराते हुए अपने दोनों हाथ आपस में मसल रही थी कि तभी कमरे के अंदर से दो मजबूत हाथ आकर कुकी को कमर से होल्ड करते हैं और उसे झट से कमरे के अंदर खींचते हैं। कुकी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो जाकर किसी के सीने से टकराती है। वो शख्स कुकी को दीवार पर लगाकर अपने दोनों हाथ दीवार पर रख के कुकी को बीच में ब्लॉक कर देता है। ए तितली, अपनी आंखें तो खोलो और जवाब दो, ये सब क्या हरकत कर रही थी तुम बाहर? उत्कर्ष को तुमने अपनी ये स्पेशल चाय पिलाई, ये बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन मुझे क्यों बुलाई, ये बात तो तुम ही मुझे समझा दो। अहान कुकी के चिन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, मेरी चाय से ज़्यादा आपकी जुबान कड़वी है अहान सर। कुकी ने भी फटाक से जवाब दिया और वो जैसे ही वहाँ से भागने वाली थी, अहान फुर्ती से उसे पकड़कर दीवार से लगाता है। वो हो मिस्टर अहान सिंह रायज़ादा को मेरी ज़ुबान कड़वी लगने लगी है तितली जी को। तितली कहीं की, अभी साबित कर देता हूँ कि मेरी ज़ुबान का टेस्ट कैसा है। इट्स माय टंग स्वीट और बेटर, अहान ने तिरछी मुस्कुराहट लिए कहा। अहान पीछे से कुकी के बालों में अपनी उलझियाँ उलझाकर झट से उसे अपने करीब खींचता है। कुकी की नज़र अहान के पतले से होठों पर जाती है जो चाय पीने की वजह से लाल हो चुकी थी। अहान आंखें बंद करता है और जैसे ही कुकी के लबों को चूमने वाला था, कुकी अपनी एक उंगली उसके होठों पर रखती है। अहान सर, मुझे पता है आपकी ज़ुबान का टेस्ट कैसा है। शराब और सिगरेट की वजह से टेस्ट बिगड़ गया है आपका। कुकी अहान के होठों पर हाथ रखकर उसे थोड़ा सा पीछे करके बोली। अहान अपनी आंखें खोलकर घूर कर कुकी को देखता है और उसके सर से अपना सर जोड़कर कहा, मुझे शराबी भी तो तूने ही बनाया था तितली। तेरी चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ा। तेरे लिए शराबी बना, देवदास बना, नशेड़ी बना, पागल आशिक बन कर मैं तेरे आगे पीछे घूमता रहा। इवन सबकी नज़रों में भी मैं गिर गया। आफ्टर लॉसिंग एवरीथिंग एंड फाउंड यू बटरफ्लाई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से पाया भी है या नहीं। कुकी की ये बातें सुनकर तो अब उसकी आंखें ही नम हो चुकी थी। अहान ने कहा, प्लीज़ कुकी, मुझे माफ़ तो बिल्कुल मत करना, और जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि अब मुझे तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए, उस दिन हक से मेरी शर्ट की कॉलर पकड़कर अपने करीब खींच लेना और मेरे लबों को चूम लेना। मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। कुकी के चेहरे पर अनायास ही मुस्कुराहट आ जाती है। अब चले, मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है, अहान ने टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा तो कुकी अपनी नज़रें फेर कर बोली, महा ठरकी कहीं के अहान सिंह रायज़ादा। रात का वक्त सक्सेना सदन के टेरिस पर शराब की पार्टी चल रही थी। नितिन, यतीश, अहान आदि सब राउंड शेप पे फर्श पर बैठकर बीच में शराब की कुछ बॉटल्स रखे पार्टी कर रहे थे। इतिहास गवाह है चाचू, दुनिया के आधे से ज़्यादा मर्द सिर्फ इन लड़कियों की वजह से ही शराबी बनते हैं। आप देवदास को ही देख लीजिए चाचू, पारो की याद में शराब पी पी कर बेचारा अपना किडनी, लीवर, फेफड़ा सब कुछ खराब कर दिया। और वो पारो जिसकी शादी करके वो ठकुराइन बन गई। आदि नशे में बड़बड़ाते हुए कुछ भी कहा जा रहा था। और अब इस देवदास 2 को देख लीजिए, अपनी माँ का राजा बेटा, अनशोल्ड एम्पायर का CEO, जिसने लगातार 5 बार बिजनेस टाइकून ऑफ द ईयर का खिताब हासिल कर चुके हैं, मुंबई छोड़कर लड़की के चक्कर में नासिक में बैठकर शराब पी रहे हैं। आदि ठहाका मारकर यतीश को चिढ़ाते हुए कहा, अरे आदि मानो, शराब पीने का मज़ा तो तब आता है जब पास में पनीर टिक्का हो। जिसके पास पनीर टिक्का है ही नहीं, दिल टूटने का दर्द और उसका मज़ा वो क्या जाने। आदि बाबू, नितिन ने पनीर का टुकड़ा मुंह में उठाकर
डालते हुए कहा, तो कर लीजिए ना चाचू, मेरे लिए भी एक पनीर टिक्के का इंतज़ाम, ताकि मैं भी शराब का थोड़ा सा लुत्फ़ उठा सकूं। आदि ने शर्माते हुए कहा। यतीश आओ देखा न ताव देखा खड़ा होकर अपने बगल में बैठे अहान के बाल नोच नोच कर उसे मारने पीटने लगा। ए भाई, जुदाई के गम में दिमाग सठिया वठिया गया है क्या आपका? धोबी कुत्ते की तरह आप मुझे क्यों धोए जा रहे हैं? अहान मुश्किल से यतीश के हाथ को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ आयु बेटा, अहान को क्यों मार रहे हो? इट्स बैड मैनर बेटा, आदि नशे में बड़बड़ाते हुए कहा। तभी एक जोरदार तमाचा आदि के गाल पर पड़ता है। आदि मुंह बनाकर अपने गाल पे हाथ रखकर एक तरफ बैठ जाता है। यस, ऐसे ही बैठे रहो बच्चा, इट्स गुड मैनर, यतीश ने कहा। नितिन ने आदि के सर को सहलाते हुए कहा। इधर यतीश गुस्से से अहान को मार मार कर उसकी शर्ट पीस से फाड़ देता है। अहान जल्दी से खुद को अपने दोनों हाथों से ढककर रोंदू सा शक्ल बनाकर कहा, किस जन्म का बदला ले रहे हैं भाई आप मुझसे? अबला बालक के चिरहरण करते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? यहाँ लड़कियाँ तो छोड़ो, लड़कों की इज्जत भी खतरे में है। यतीश गुस्से से अहान के बाल नोचते हुए कहा। आपको पता है चाचू, ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, इस कमीने की वजह से हो रहा है। उस दिन इस कमीने ने मुझे मद्दुआ दिया था कि मेरी बंदी मुझसे दूर हो जाए। कमीने का आशीर्वाद तो पूरा नहीं होता, लेकिन श्राप लग गया मुझे। मेरी बंदी मुझसे दूर हो गई चाचू। हाँ, तो उस वक्त मैं क्या ही करता चाचू? भाई के सर पर भूत सवार था कि वो कुकी की शादी सिर्फ आश्विक भाई से ही करवाएंगे। मुझे लगा भाई मुझसे मेरी बंदी को दूर करना चाहते हैं, इसीलिए फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया। अहान ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा। यतीश गुस्से से उसे फर्श पर पटकता है और एक बोतल शराब का उठाकर अपने मुंह से लगाते हुए बड़बड़ाते कदमों से वहाँ से चला जाता है। अब ये बेवड़ा अपनी बंदी के पास जाएगा, नितिन ने मुस्कुरा कर कहा। लेट्स पार्टी गाइस, अहान ने नशे में चिल्लाते हुए कहा। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।